हाय एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश है और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चाय पीने से आपकी सेहत में कौन-कौन से फायदे हो सकते हैं और इससे कौन-कौन से नुकसान हो सकते हैं। इसके साथ-साथ वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको बिना दूध वाली चाय यानी कि ब्लैक टी पीनी चाहिए या फिर दूध वाली चाय जो कि इंडिया में हम कॉमनली बहुत ज़्यादा पीते हैं वो पीनी चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं सारी बातें डिटेल्स। दोस्तों, चाय के बारे में काफ़ी सारी इलॉजिकल बातें सुनने में आती हैं। इनफैक्ट काफ़ी बड़े बड़े लोग ये बोलते हैं कि चाय इंडियंस के लिए बनी ही नहीं है। जब अंग्रेज भारत आए तो चाय साथ में लेकर आए और यहाँ पर प्लांटेशन किया उसका। 1750 से पहले तो इंडिया के अंदर कोई चाय पीता ही नहीं था, तो हम इंडियंस को चाय पीने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, जस्ट बिकॉज कि कोई चीज़ अंग्रेज भारत में लेकर आए हैं बुरी नहीं बन जाती, क्योंकि सिविलाइजेशंस जब ग्रो करती हैं, जब इवॉल्व करती हैं, तो उससे हम नई नई चीज़ें सीखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं। कुछ चीज़ें हमारी उन्हें अच्छी लगती हैं वो एडॉप्ट करते हैं, उनकी हमें अच्छी लगती हैं हम एडॉप्ट करते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कोई चीज़ अच्छी है, उसे कोई यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है और उसे आप भी इस्तेमाल करने लग गए तो वह आपके लिए बुरी नहीं बन जाएगी। एक दूसरे से सीखने के इसी प्रोसेस को तो इवोल्यूशन कहते हैं। और दूसरी बहुत ही लॉजिकल बात यह है कि अंग्रेजों के यहाँ पर मौसम ठंडा होता है तो वो अपने आप को गर्म रखने के लिए चाय पीते हैं। अब चूंकि भारत के अंदर मौसम गर्म है तो हमें चाय पीने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। नो डाउट नुकसानदायक हो सकती है। कोई भी चीज़ जब हम एक्सेसिवली यूज करते हैं तो वो हमारी बॉडी को नुकसान दे सकती है, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो। इसी तरह से चाय भी होती है। चाय को अगर आप ज़्यादा पियोगे तो फिर चाहे मौसम ठंडा हो या गर्म हो, यह आपको नुकसान करेगी। अगर कोई चीज़ फ़ायदेमंद है और आप उसका इस्तेमाल मॉडरेशन में करते हैं तो वह आपको फ़ायदा ही देगी। लेकिन अगर किसी फ़ायदेमंद चीज़ का भी आप एक्सेसिवली यूज करते हैं तो वो आपकी बॉडी के अंदर नुकसान कर सकती है। सेम थिंग चाय के साथ भी है। तो सबसे पहले हम चाय के फ़ायदों के बारे में बात करते हैं। चाय का सबसे पहला फ़ायदा है कि इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। इसका पहला एंटीऑक्सीडेंट है पॉलीफिनोल्स, इसके अंदर मिलते हैं। पॉलीफिनोल्स हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। जब कभी भी पॉलीफिनोल्स हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा रहते हैं तो हमारे अंदर हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, डायबिटीज़ होने के चांसेस कम हो जाते हैं और साथ ही आपका मोटापा भी इसकी वजह से कम होता है। पॉलीफिनोल्स की तरह चाय के अंदर एक और एंटीऑक्सीडेंट होता है फ्लेविनॉइड। फ्लेविनॉइड स्पेसिफिकली आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने का काम करता है। ब्लैक टी के अलावा फ्लेविनॉइड्स वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, रेड वाइन और डार्क चॉकलेट के अंदर पाए जाते हैं और आप सभी ये जानते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप ब्लैक टी का रेगुलरली सेवन करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हार्ट अटैक का रिस्क कम हो जाता है, इवन स्ट्रोक का खतरा कम हो जाता है, डायबिटीज़ होने का रिस्क कम हो जाता है और रेगुलरली इसका यूज करने से आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम हो जाता है। अक्सर ये माना जाता है कि जो लोग चाय पीते हैं उनका बीपी ज़्यादा होता है या फिर उनका बीपी बढ़ जाता है, तो ऐसे लोगों को चाय नहीं पीनी चाहिए। लेकिन रिसर्च कुछ अलग ही कहानी बयां करती है। रिसर्च ये बताती है कि जो लोग रेगुलरली ब्लैक टी का यूज करते हैं उनके अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक यानी कि ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों ही तरह के बीपी कम पाए जाते हैं। हाँ, इंस्टेंट इफेक्ट के तौर पर हो सकता है कि जब आप चाय पीते हैं तो आपका बीपी बढ़ जाए, बट रेगुलरली अगर आप इसका इंटेक करते हैं तो आपके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ही तरह के बीपी कम होते हैं। तो ब्लैक टी ओवरऑल आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि यह आपके अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करती है, ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कम करती है और साथ ही बीपी का लेवल भी कम करती है। दूसरा, यह हमारी इम्यूनिटी को इन्हेंस करती है। हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता
रोगों से लड़ने की कैपेसिटी, बीमारियों से लड़ने की कैपेसिटी को बढ़ाती है। हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे गट के फ्लोरा। गट फ्लोरा का मतलब है कि हमारी आंतों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया पाए जाते हैं वो इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे आंतों के अंदर हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। जब आप चाय पीते हैं तो आपके अंदर गुड बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है और बैड बैक्टीरिया की संख्या कम होती है, जिससे हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बॉडी की रोगों से लड़ने की कैपेसिटी बढ़ती है। चाय हमारी बॉडी के ब्लड शुगर को मैनेज करने में भी मदद करती है। हाई ब्लड शुगर को कम करने का काम भी ये करती है, क्योंकि जो खाने के अंदर जो शुगर होता है उसको ये एब्जॉर्ब होने से रोकती है या फिर एब्जॉर्प्शन शुगर का स्लो कर देती है, जिससे ब्लड शुगर का लेवल कम रहता है। साथ ही ये पैनक्रियाज को एक्टिवेट करके इंसुलिन प्रोडक्शन को बढ़ाती है। और चाय में कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करते हैं, यानी कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी सेल्स के लिए बढ़ाते हैं, जिससे कि ब्लड में जो शुगर है उसका अपटेक सेल्स के अंदर बढ़ जाता है और ओवरऑल ब्लड के अंदर शुगर का लेवल कम हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। चाय पर भी यही लागू होता है। चाय को अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो यह आपकी बॉडी में कुछ नुकसान भी करती है। तो अब हम बात करते हैं चाय से होने वाले नुकसानों के बारे में। इसका सबसे पहला नुकसान है कि यह हमारी बॉडी के अंदर आयरन के एब्जॉर्प्शन को रोकती है, क्योंकि इसके अंदर कुछ टेनिन्स पाए जाते हैं जो कि आयरन एब्जॉर्प्शन के अंदर बाधा बनते हैं। अगर रेगुलरली आप चाय का एक्सेसिवली यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर आयरन डेफिशिएंसी हो सकता है, आप में एनीमिया हो सकता है, खून की कमी आ सकती है और कमज़ोरी महसूस हो सकती है। दूसरा, चाय के अंदर कैफीन होता है जो कि आपको रेस्टलेस फील करवा सकता है, आप में एंजाइटी हो सकती है उसकी वजह से, या फिर इंसोम्निया की शिकायत भी इससे हो सकती है। तीसरा, चाय की वजह से काफ़ी लोगों के अंदर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि एसिडिटी होना, गैस होना, कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी हो सकती है, भूख कम लगने लग जाती है। ये सारी चीज़ें इसकी वजह से हो सकती हैं। और लंबे समय तक बहुत ज़्यादा चाय पीने से आपके अंदर चाय के लिए डिपेंडेंस डेवलप हो जाती है, जिसमें होता ये है कि जब कभी भी आपको टाइम पर चाय नहीं मिलती है तो आपके अंदर हेडेक होने लग जाता है, या फिर आप चिड़चिड़ा महसूस करते हैं, आप अपना फोकस खो देते हैं, कोई भी काम के अंदर आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके नुकसान के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर होती हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको ब्लैक टी पीनी चाहिए या फिर दूध वाली चाय पीनी चाहिए। तो दोस्तों, रिसर्च ये बताती है कि जब कभी भी आप चाय के अंदर दूध को ऐड करते हैं तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स कम हो जाते हैं। तो आप ये कोशिश करें कि जब कभी भी चाय पिएं तो बिना दूध वाली चाय पिएं। लेकिन अगर आपको दूध वाली चाय ही पीनी है और आपको बिना दूध वाली चाय में टेस्ट नहीं आता है, जैसा कि हम इंडियंस के साथ होता है कि हम दूध वाली चाय ही प्रेफर करते हैं, तो ऐसे केस के अंदर रिसर्च ये भी कहती है कि चाय को जितना ज़्यादा उबाला जाए उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स उतने ही ज़्यादा होते हैं। तो अगर आप चाय के अंदर दूध यूज में लेते हैं तो आप कोशिश करें कि चाय को ज़्यादा उबालें, ताकि जो एंटीऑक्सीडेंट्स दूध के ऐड होने की वजह से कम हुए हैं वो उसे ज़्यादा उबालने की वजह से मैनेज हो जाए। कुछ लोग ये पूछते हैं कि चाय कितने कप दिन में पीने चाहिए, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, लेकिन अगर आप 2 से 3 कप तक चाय पीते हैं तो आपके बॉडी के अंदर कोई विशेष नुकसान देखने को नहीं मिलते हैं। कैफीन की सेंसिटिविटी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन टू पर्सन आप कितना टॉलरेट कर सकते हैं। कुछ लोग 1 कप के अंदर ही उनको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है, तो कुछ 4 कप के अंदर भी उन्हें प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप मॉडरेशन में इसका यूज़ करें, 2 से 3 कप मैक्सिमम यूज में लें। इससे ज़्यादा यूज करेंगे तो आपके अंदर एक्सेसिव इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो में आपने चाय के बारे में काफ़ी नई जानकारी हासिल की होगी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए आपको बेनिफिट देगी।
अगर ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।